नमस्कार दोस्तों लोग जनरली यह सवाल करते हैं कि अगर भगवान है तो भगवान करते क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी समझ से भगवान हमें हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं। वो अभी तब जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम जब कुछ विकास करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपना विकास हो, चाहे दूसरे लोगों की विकास हो, चाहे वो अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की बात हो या दूसरे के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने की बात हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भगवान जो हैं वो हमें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैंने भी अगर लाइफ में कुछ अच्छा किया है, चाहे अपने विकास के लिए चाहे दूसरे लोगों के विकास के लिए, तो सब कुछ गॉड के या भगवान के या परमात्मा के मोटिवेशन से किया हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। और इसीलिए आप देखेंगे मेरी जो कुछ भी पुस्तक मैंने लिखा है उनमें शुरू में डेडिकेशन में मैं लिखता हूँ समर्पित अस्तित्व को या समर्पित क्रिएटर या गॉड, जो कुछ भी ऐसे इस तरह से मैं अपने प्रेम को उनके प्रति दर्शाता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है वो हमें हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि जो दुनिया में गलत काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो इसका जवाब यही है दोस्तों कि गलत जब काम हम करते हैं तो भगवान हमें उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, तो हमारी आत्मा से बोलिए या कंसाइंस से बोलिए, साइंस अभी कंसाइंस वर्ड या कॉन्शियसनेस वर्ड ये सब यूज करता है, या अध्यात्म उसको अवेयरनेस, जागरूकता, जागृति, इस तरह के साक्षी भाव, इस तरह के शब्द यूज करते हैं अध्यात्म और इस तरह से साइंस। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर जो सूक्ष्म ध्वनि पैदा होती है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल से बताऊं तो मैं जब बेरोजगार था और जब घर से पैसे मिलने भी बंद हो गए, क्योंकि जो साधारण फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर फैमिली, वो लोग कुछ हद तक आपको हेल्प करते हैं और उसके बाद बोल देते हैं कि भाई हमारे पास और पैसे नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। तो मैं जमशेदपुर में ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए, नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे और इतने सफिशिएंट पैसा मैं ट्यूशन पढ़ा के नहीं कमा पाता था कि मैं उस पैसे से ट्रेन के टिकट भी ले लूँ, घर का किराया भी दे दूँ और बाकी खर्चे भी निकाल लूँ। तो मुझे जनरली बेटिकट यात्रा करनी पड़ती थी। तो जब मैं प्लेटफॉर्म पे जाता था तो वहाँ पे मुझे ऑफकोर्स अनाउंसमेंट होता है कि बेटिकट यात्रा करना कानूनी जुर्म है, अपराध है, लेकिन वो करनी पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आती थी कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो बेटिकट से जा रहे हो, लेकिन करे तो करे क्या। मैं यही क्वेश्चन अपने आप से भी कर देता था। मतलब एक तरह से समझिए कि अगर परमात्मा मेरी आत्मा के थ्रू ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो गलत है, तो मैं वापस परमात्मा से अपनी आत्मा के थ्रू ये क्वेश्चन कर देता था, या अपने माइंड में समझिए कि क्वेश्चन करता था कि तो मैं करूँ क्या। मतलब एग्ज़ाम देने जाऊँ, नौकरी करना चाहिए और बेरोजगारी ज़िंदगी जीना है। तो जब मैं इस तरह से क्वेश्चन कर देता था तो फिर इसका कोई जवाब अंदर से नहीं आता था कि क्या करो, चुपचाप। मतलब तो समझिए कि अगर इस तरह से भगवान आपको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, और जब आप इस तरह से तर्क वितर्क करते हो तो अगर आप कुछ हद तक जायज़ हो तो समझ लो कंप्रोमाइज़ हो गया आपकी आत्मा और परमात्मा या आपके माइंड या जो भी है, इसके बीच एक कंप्रोमाइज़ हो गया और इस तरह से वो आप। लेकिन अगर नौकरी लगने के बाद भी मैं इस तरह के काम करूं तो जिसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है कभी, क्योंकि पैसे इतने मिलते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये चीज़ किसी भी जगह पे जायज़ है, किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब कभी भी आप कुछ गलत काम करके देखिए, आपके अंदर भले ही वो उसकी तीव्रता कम हो, उसकी जो समझाने की जो तीव्रता है, जो आवाज़ आने की तीव्रता है, वो आपकी जागरूकता पे निर्भर करती है। आखिर क्यों किसी में कम होता है, क्यों कोई अगर गलत काम कर रहा है तो करते ही जा रहा है, घूस ले रहा है तो लेते ही जा रहा है, या छीना झपटी या बेईमानी, चोरी या इवन रेप, मर्डर या इस तरह के जो कुछ भी,
ये सब जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस पे निर्भर कर रहा है दोस्तों। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान, जैसे मैंने बताया, भगवान सिर्फ एक सीमा तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा जो है आपकी आत्मा के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि कोई अगर मर्डर करने जा रहा है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पैर पकड़ लें या उसकी गर्दन काट दें, तो इस तरह से ये भगवान मतलब क्या? मैं अस्तित्व को बोल रहा हूँ भगवान, जो कि मास, एनर्जी, स्पेस, एटम्स, मॉलिक्यूल, इस तरह से इन सभी चीज़ों से इसके ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इससे ये अस्तित्व बना है, इससे ये भगवान बना है। तो ये ऐसा नहीं किसी के साथ कर सकता है ही नहीं। इसके पास हाथ पैर नहीं है। इसके जो हाथ पैर हैं, एक तरह से समझिए तो हम लोग एक तरह से इसके हाथ पैर हैं। अगर जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, तो गॉड के लिए अभी फ़िलहाल अगर करप्शन को रोकना है, गलत काम को रोकना है, तो उसके हाथ पैर पुलिस है, और जो हमारा कानून है वही है, कॉन्स्टिट्यूशन है वही है हाथ पैर भगवान के लिए। अगर अब उस हाथ पैर में भी अगर खामी है, वो लोग ही भ्रष्ट हैं, तो फिर तो भगवान बेचारा क्या पंगु हो गया, भगवान क्या कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भगवान या गॉड को आप इस तरीके से आप सोचिए कि भगवान कोशिश तो कर रहा है। और यहाँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म भले ही कहता है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान दोस्तों शक्तिशाली तो है। शक्तिशाली कैसे है? शक्तिशाली ये ऐसे है कि ये धरती जो है ना, अगर भगवान चाहे कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस सन में ऑलरेडी हाइड्रोजन बम फट रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, करोड़ों करोड़ों हाइड्रोजन बम फट रहे हैं, हर एक सेकंड फट रहे हैं। बस वहाँ से थोड़ा सा एक मुट्ठी ऐसे फेंक दो अर्थ की तरफ, पूरी पृथ्वी ख़त्म। क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने देख लिया है कि एटम बम का क्या असर होता है, तो उससे भी पावरफुल, कई गुना पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। तो गॉड के लिए अगर ऐसा है, मतलब ख़त्म करना है धरती को, तो कुछ नहीं है, सेकंडों का खेल है। तो गॉड पावरफुल है, लेकिन आप चाहेंगे कि हर एक चीज़ को, हर एक गलत काम को रोक ले, नहीं रोक सकता है जब तक कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, हमारे अंदर की जो जागरूकता है, वो डेवलप ना हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गॉड हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है। और दोस्तों मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अब गलत काम कर रहा है, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार इस तरह का काम कर रहा है, तो वो भगवान की मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी मर्जी से कर रहा है। भगवान की मर्जी से कोई भला गलत काम कैसे कर सकता है? तो भगवान ने उसे कोशिश किया, उसे रोकने की कोशिश किया, उसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन भगवान एक तरह से समझिए कि वहाँ फेल हो गए। अगर डायरेक्ट शब्द में कहा जाए तो भगवान किसी भ्रष्टाचारी को या किसी चोर को या किसी मर्डरर को गलत काम करने से रोकने में, उसकी आत्मा के थ्रू आवाज़ देकर उसे समझाने में वे फेल हो गए। मैं डायरेक्ट ये सब यूज करना चाहता हूँ कि वे असफल हो गए उसे गलत काम रोकने में, और इसलिए वो अपनी मर्जी से गलत काम करने में सफल हो गया, क्योंकि ज़बरदस्ती वो नहीं रोक पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में और भगवान के बारे में बात करेंगे। और जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान और जय अस्तित्व। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।